बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के मारूजी सवालात MCQs। हम इन सवालात को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं उनका हमें थोड़ा सा इल्म हासिल, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हासिल हो सके। हमारे पास जो पहला MCQ है 1.1, दर्ज सेल में कौन सा आला कार्डबोर्ड की मोटाई मापने के लिए ज्यादा मुनासिब है। मतलब को कार्डबोर्ड की हमने पैमाइश करनी है, मोटाई मापनी है, तो कौन सा आला हमारे लिए ठीक रहेगा। पहला है हमारे पास मीटर रोल, दूसरा है पैमाइशी फीता, वर्नियर कैलिपर, और चौथा हमारे पास आ गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इन चारों में से हम वो लेंगे जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो। अब हम पहले का देखते हैं मीटर रोल का, क्योंकि मीटर रोल का है हमारे पास, इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। अब दूसरे का आ गया पैमाइशी फीता, इसका भी जो लीस्ट काउंट है वो भी 1 मिलीमीटर है। आगे वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है। अब हमारे तीनों में से 0.1 वर्नियर कैलिपर सबसे कम आ गए। आगे चौथा हमारे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो 0.01 है। मतलब कार्डबोर्ड की मोटाई मापने के लिए हमें कम से कम लीस्ट काउंट वाला आला चाहिए, तो वो हमारे पास है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो हमारे लिए इसका जो दुरुस्त आंसर है वो दाल है, जिसे हम इंग्लिश में डी भी कहते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। 1.2 मरोजी सवालात है हमारे पास। एक फॉर्मेटोमीटर बराबर है 10 पावर नेगेटिव 9 मीटर, 10 की पावर नेगेटिव 15 मीटर, 10 की पावर 9 मीटर और 10 की पावर 15 मीटर। अब चार ऑप्शन है। हमने पीछे पेज नंबर 9 पे एक टेबल पढ़ा था यूनिट्स के साथ इस्तेमाल होने वाले प्रीफिक्सेस। जो हमने टॉपिक पढ़ा प्रीफिक्सेस पे एक टेबल दिया हुआ था, प्रीफिक्स वगैरह, एटो, फमेटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब हमने वहां पे देखने, उसने क्या फमेट, पहले हमारे पास है 10 की पावर नेगेटिव 9, इसे हम 10 की पावर मनफी 9 भी कहते हैं। ये हमारे पास आ गया नैनो। उसने फॉर्मेटो का पूछा, इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है ये नहीं है। दूसरा है 10 की पावर नेगेटिव 15 है, मतलब 10 की पावर नेगेटिव 15। वो हम देखेंगे उस टेबल में हमारे पास आ रहा है फॉर्मेटो। मतलब हमारे पास जो 10 की पावर नेगेटिव 15 है वो फॉर्मेटो है, मतलब बे जो इसका ठीक होगा। लेकिन हम आगे जी में भी देख लेते हैं, वो 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 हमारे पास जो होता है वो कहलाएगा गएगा। और अगला आ गया हमारे पास 10 की पावर 15। 10 की पावर 15 हमारे पास पीटा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बी है, 10 की पावर नेगेटिव 15 मीटर, 10 की पावर नेगेटिव 15 मीटर, बी जो इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास साल लाइट ईयर किस मिकदार का यूनिट है। अब नूरी साल होता क्या है। नूरी साल एक फासला है, डिस्टेंस है, जो रोशनी एक साल में तय करती है। अब इसका जो मिकदार का यूनिट है वो फासला कहलाएगा, तो इसलिए इसका जीम ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.4, 10 झेल में कौन सी मिकदार गैर तिबी मिकदार है। अब तिबी और गैर तिबी मिकदार होता क्या है। तिबी मिकदार ऐसी वो मिकदार है जो जिसकी पैमाइश की जा सके, दूसरे अल्फाज जिसको नापा जा सके। अब हम देखना है, और जाहिर बात है गैर तिबी इसके उल्ट हो जाए, ऐसी पैमाइश जिसको नापा ना जा सके। अब फासला डिस्टेंस। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, हम कहते हैं वो यहाँ से इतने फासले पर है, तो हमें उसका डिस्टेंस मालूम होता है कि 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। नेक्स्ट आ गया डेंसिटी। तो डेंसिटी की भी एक तिबी मिकदार, क्योंकि हम इसकी भी पैमाइश कर सकते हैं। आगे आ गया रंग एक गैर तिबी मिकदार है, क्योंकि हमें इसकी पैमाइश नहीं कर सकते कि कितना रंग है, मतलब कौन क्या इसकी सकाफत है क्या नहीं है, जो नापी मतलब नहीं जा सकती। आगे आ जाए टेम्परेचर। जाहिर बात टेम्परेचर भी हम मतलब अक्सरियत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में टेम्परेचर का तो बहुत बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर, बाहर हमारे घर का टेम्परेचर, ये चीजें हमें मालूम होती रहती हैं। इसलिए जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है रंग, जीम से सी भी कहते हैं कलर। हमारे पास है 1.5, सिलेंडर के जरिए पैमाइश करते वक्त उस एहतियात पर अमल करना जरूरी है।
अब हमने देखना है कि सिलेंडर की पैमाइश हम करते वक्त किन किन चीजों का ख्यालात रख सकते हैं, फिर हम इस पर भी डिस्कस करते हैं। इस पर जो हमारे पास पहला होता है, सिलेंडर को हमेशा हमवार सतह पर रखें, मतलब ऐसी जगह पर रखें जो नीचे से प्लेन हो, बराबर हो। इसमें दूसरा आता है, आंख को पानी की सतह के कर्वी सतह के निचले हिस्से के बराबर रखें। अब इसमें हम दो चीजें हम देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है 0 एरर मालूम करें। हम इसमें तो हमारे सिलेंडर की पैमाइश में 0 एरर की जरूरत नहीं होती। दूसरा है कि पानी की कर्वी सतह के निचले लेवल को देखें। हाँ, कुछ है लेकिन इसमें मुकम्मल नहीं है। अब तीसरा है कि मुख्तलिफ सिमतों की तरफ से देखते हुए कई रीडिंग नोट करें। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आंख की पोजीशन कर्वी सतह के निचले हिस्से पर मरकज होनी चाहिए। अब दाल हमारे पास है जो हमने पहले दो पढ़ी थी, सिलेंडर को हमेशा हमवार सतह पर रखें और आंख को पानी की सतह के कर्वी सतह जो नीचे वाली सतह उसके बराबर रखें। अब दूसरा ऑप्शन इसके दाल में हमें सेम मिल रहा है, तो इसलिए हमारे पास दाल वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त है। जी, हमारे पास अगला एमसीक्यू है 1.6। आप रोजाना इस्तेमाल शुदा पानी के वॉल्यूम की पैमाइश किस यूनिट में की जाती है? ये तो मैं सबसे बहुत इजी एमसीक्यूज है, क्योंकि हर इंसान को पता है मैं रोजाना इतने लीटर पानी पी जाता हूँ, इतने, या क्योंकि अक्सर ही कहा जाता है कि मैंने 5 लीटर पानी पी लिया, मैंने 7 लीटर पानी पी लिया, तो इसलिए इसका जवाब जो होता है वो लीटर में आ जाएगा, क्योंकि इस्तेमाल शुदा पानी का हजम लीटर में नापा जाता है, इसलिए इसका जो जवाब है वो लीटर है। तो इसलिए बी जो हमारे पास ऑप्शन है लीटर, बे वो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। दूसरे वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त ऑप्शन है, तो इसलिए लीटर में इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 1.7। डिस्प्लेसमेंट कैन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? अब 4 ऑप्शन है, माया के मास की पैमाइश, ठोस जिस्म के मास की पैमाइश, माया के वॉल्यूम, ठोस जिस्म के वॉल्यूम। अब हम सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन होता क्या है। ये अलग किसी ठोस चीज का हुजम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बर्तन में पानी भरते हैं, फिर उसमें ठोस चीज डालते हैं, जितना पानी बाहर निकलता है वो उस ठोस चीज का हुजम होता है। तो इसलिए इसका मतलब जो दुरुस्त जवाब आएगा वो दाल है, ठोस जिस्म के वॉल्यूम। दाल वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है, क्योंकि वो जितना पानी बाहर आता है ना वो उस ठोस जिस्म का वॉल्यूम होता है, इसलिए हमारे पास दाल जो ऑप्शन है वो दुरुस्त हो। अगला एमसीक्यू हमारे पास 12.321 सेंटीमीटर और 10.3 सेंटीमीटर लंबाई की दो सलाखें साथ साथ बढ़ी हैं, इनकी लंबाई में कितना फर्क होगा? ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज है, क्योंकि जारी बात है दोनों चीजों में फर्क निकालने के लिए बड़ी में से छोटी रकम हम माइनस कर देंगे। तो हम 12.321 में से माइनस कर देंगे 10.3, तो इसको माइनस करते हैं तो इसका जो हमारे पास आ गया 2.021 सेंटीमीटर। जो हमारे पास डी वाला ऑप्शन, दाल वाला ऑप्शन है, वो हमारे पास दुरुस्त इसका ऑप्शन आ जाएगा 2.021। जी, अगला हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स की मदद से 4 तुलबा ने सिलेंडर का डायामीटर मापा, इनमें से कौन सी पैमाइश दुरुस्त है? अब पहले हम ऑप्शन देखते हैं 3.4, 3.475, 3.47, 3.5। अब 4 ऑप्शन है। अब हमने इसमें देखते हैं कौन सा दुरुस्त है। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट देखते हैं। अब क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01, मतलब इशारे के बाद 2 हिस्से हैं। अब इन चारों में से वो हमारा आंसर दुरुस्त होगा जिसके इशारे के बाद 2 हिस्से होंगे, 2 डिजिट होंगे। अब पहला ए है, इसके बाद इशारे के बाद 4 है, 1 हिस्सा, ये गलत हो गया। अब बे है, बी है, 4 इसके इशारे के बाद 3 डिजिट हैं, तो ये भी गलत हो गया। आगे है जीम, तो इसका इशारे के बाद 2 हो गए, 2 इनसे आ गए। क्योंकि हमें इशारे के बाद 2 वाले चाहिए थे, तो हम इसलिए हमारे पास जीम वाला ऑप्शन दुरुस्त है 3.47 सेंटीमीटर। 10 10 साल दी गई लंबाइयों में कौन सी पैमाइश इस किताब के सफ़े की मोटाई जाहिर करती है? अब इसमें है पहला ऑप्शन 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15, दूसरा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तीसरा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15, चौथा हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2।
अब हमने इसमें देखना कौन सा ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। इन्होंने पीछे टेबल पे इन्होंने बताया हुआ है पेज नंबर 11 पे कुछ मखसूस लंबाइयाँ फुटबॉल की इंसानी कद और किताबी सफ़ा की मोटाई। यहाँ पर है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। बी जो बेजुज है वो ठीक, दुरुस्त हमारा जवाब है वो ठीक है, इसलिए हमारा जो जवाब होगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेंटीमीटर बेजुज दुरुस्त जवाब है। अब लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 1.11। एक वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर स्केल के 10 बराबर दर्जे मेन स्केल के 9 कम से कम दर्जों के बराबर है। अगर मेन स्केल का कम से कम दर्जा 0.5 मिलीमीटर हो तो इसका वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो इसका जवाब आता है वो 0.05 मिलीमीटर होता है। जी में जवाब है इसका दुरुस्त है हमारे पास। आइए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। पहले हमारे पास आ गया 10 VSD मतलब वर्नियर स्केल जो डिवीजन होता है इसे हम वर्नियर स्केल दर्जे भी कहते हैं, वो हमारे पास बराबर है 9 MSD मतलब मेन स्केल जो डिवीजन है उसके। अब वहाँ यहाँ पे हम एक के पहले निकालेंगे तो 9/10 हो जाएगा। अब उसने क्या जो हमारे पास जो कम से कम स्केल है वो 0.5 मिलीमीटर है, तो हम इसको 0.5 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास 0.45 मिलीमीटर आ जाएगा। अब वर्नियर कांस्टेंट हमने मालूम करना है, तो हम एक वर्नियर जो मेन स्केल है -1 जो दूसरा वर्नियर स्केल है इसको माइनस कर देंगे तो 0.5 मिलीमीटर 0.45 माइनस करेंगे तो 0.05 mm इसका जवाब आ जाएगा। ये थे हमारे एमसीक्यू। अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी है दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और किसी चीज़ की आपको समझ नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।